अब ध्यान करना माने क्या, ये समझना चाहिए। ध्यान करने की मतलब क्या होता है? ध्यान होता है, करना नहीं। जब रियलाइजेशन हो जाता है आदमी का, तो उसकी कुंडलिनी जागृत होने के कारण उसका चित्त जो है अंदर आकर्षित हो जाता है। चित्त अंदर चला जाता है, बाहर से चित्त अंदर आ जाता है, उससे पहले नहीं होता ये चित्त का अंदर जाना सिर्फ रियलाइजेशन के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद होता है। तो चित्त अंदर जाने से आप अपने अंदर के जो प्रेशर्स हैं कुंडलिनी के, उसको फील कर सकते हैं। उससे आप चक्रों पे कुंडलिनी का रुकना, उसको भी महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में इसका जो संवेदन है, सेंसिटिविटी है, कम रहती। धीरे धीरे आपको इसका संवेदन आने लग जाता है कि कहाँ प्रेशर है। ध्यान करते वक्त निर्विचारिता पहले रखनी चाहिए और ध्यान अपने कुंडलिनी के प्रेशर पे रखना चाहिए, कहाँ जा रही। अब जब कहीं प्रेशर है, अगर आप उस पर अटके पड़े, समझ लीजिए आपके कहीं भी प्रेशर है, तो हृदय में आपका आत्मा का स्थान है पहली चीज। तो हृदय की तरफ अपना चित्त ले जाएं। अब आप ले जा सकते हैं, रियलाइजेशन के पहले नहीं ले जा सकते थे। अब आप अपना चित्त जहां भी चाहे वहां ले जा सकते हैं। अपना चित्त हृदय की ओर ले जाए और हृदय से शक्ति ले, आत्मा से शक्ति ले, और वहां से शक्ति उठा करके जिस जगह अटकाव है वहां ले जाइए। अब ज्यादातर जो भी अटकाव है वो इस कारण है कि आप उस चीज से अटैच हैं, उस चीज में आप लगे हुए हैं। अगर आप अपना उसमें से चित्त हटा लें तो आपका अटकाव खत्म हो जाएगा। जैसे अपने अंदर बहुत से अटकाव होते हैं। सबसे पहला अटकाव हमारे घर वालों से होता है। ये हिंदुस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा है। इसके लिए इनके लोअर चक्र जो है, जैसे नाभि वगैरह, हिंदुस्तानियों के ज्यादा पकड़ते हैं। अब अपने घर वाले, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना माँ बाप, ये वो काफी अटकाव होते हैं। सबसे अपने को अलग हटा लेना चाहिए, ये सोच करके कि आप पार हो गए, वो तो पार नहीं है ना। इसका मतलब है किसी से आप घृणा करें या किसी से बुरा समझें, लेकिन उनसे अपने को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब घर में घर किसी का कुछ पकड़ा हुआ है, समझ लीजिए घर में नाभि किसी की पकड़ी हुई, अगर आपका उसमें अटकाव नहीं हुआ तो पकड़ेंगे नहीं आप छोड़ दीजिए। ये सोचना चाहिए कि हमारी कितनी माएँ हो गई, कितने बाप हो गए पूर्व जन्म में, और कितने भाई बहन हो गए, बच्चे भी कितने हो गए। अब इस जन्म में भी ये लोग आए हैं। अभी अगर सहयोग नहीं करते हैं, ये तो पकड़ने वाले हैं ही। गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो भी पकड़ेंगे, जो भी गलत काम कर रहे हैं, जो अपने आत्मा के विरोध में जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे पकड़ेंगे। तो उनके प्रति किसी भी तरह का खिंचाव रखना या उनके प्रति किसी भी तरह का लगाव रखना, बसा सहज, खाली बसूंगी, बसा बसूंगी। उनके प्रति कोई भी विचार रखना या ध्यान देना, इस तरह कि उनको कैसे ठीक किया जाए, क्या किया जाए, उससे भी परेशानी छोड़ते जाना चाहिए। भगवान पे छोड़ दिया, इनको सुबुद्धि दो, अब ये मेरे पास में है, रिश्तेदार है, क्या कर। उनको सबको छोड़ने से ही वो लोग ठीक हो सकते, आपसे तो ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट। आप उनको छोड़ दीजिए परमात्मा पे, उनसे कहिए कि ठीक है, आप इसको दूर करें। तो चित्त को हृदय से आप उठाइए, उठा कर पे जहां पर आपका अटकाव है वहां आप ले जाइए। क्योंकि अब जब पार हो गए तभी आपका ध्यान अंदर गया, उससे पहले तो आपको मालूम भी नहीं था कहाँ अटकाव है, क्या कुछ मालूम था, क्या कुछ भी मालूम नहीं था। अब आपको फील होता है अंदर, उसके साथ साथ उसके गति के साथ मूव करिए। और जब हृदय से आपने उठा लिया तो जिस जगह आपका अटकाव वहां ले जाइए। पहले इसका मतलब यह है कि हृदय जो चीजों में अटका है उसको आप पहले खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हृदय में ही पकड़ है तो फिर कैसे होगा। जैसे हृदय की पकड़ पहली ये होती है कि हम परमात्मा के विरोध में कोई कार्य करते हैं किसी भी तरह का, या हम अपने आत्मा की ओर न ध्यान देते हुए और चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारा हृदय पकड़ता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अपने माँ बहन भाई बीबी बच्चे,
इनके तरफ अगर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया तो आपका हृदय पकड़ जाएगा। आपका ध्यान अब अपने हृदय में बसे हुए अपनी आत्मा में रहना चाहिए। जैसे ही आपने अपने आत्मा में ध्यान दिया वैसे उन लोगों की भी परवाह परमात्मा करने लग जाते। पर जैसे ही आप उनकी परवाह करते हैं तो परमात्मा कहते हैं अच्छा तुम उसकी परवाह करो और मुझे छुट्टी करो। इसलिए जब आप अपना चित्त परमात्मा में लगाते हैं, माने अपनी आत्मा में लगाते हैं, वैसे ही उनकी भी जो है छुट्टी भी हो जाती है और उनको फायदे भी होते हैं और सबसे बड़ा आपको फायदा होता है। तो परमात्मा से पहले क्षमा मांगनी चाहिए कि हम अपना चित्त इधर उधर बटाते हैं, उसके लिए तो क्षमा। ध्यान करने से पहले क्षमा मांग लेने से हृदय की सफाई हो जाती कि हम इधर उधर ज्यादा महत्व देते हैं, गहराई से हम तेरे को जानना नहीं चाहते, गहराई में उतरते नहीं, हम तेरी ओर अग्रसर नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थी। बाह्य में हम लुटे जा रहे हैं, बाह्य में हम खत्म हुए जा रहे हैं, हालांकि हमारा चित्त अंदर की ओर दौड़ रहा है। अब विशेष करके हर चीज में जल्दबाजी रहती है। ध्यान में भी 2 मिनट बैठ गए ध्यान करके, इस तरह से ध्यान में निश्चिंतता से बैठना चाहिए। चाहे इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़े, कोई हर्ज नहीं, लेकिन निश्चिंत होकर के आप ध्यान में बैठे। जब आप निश्चिंत होकर के ध्यान में बैठेंगे तभी आपका ध्यान लग सकता है, नहीं तो लग नहीं सकता। अभी मुझे जाने का है, अभी मुझे करने का है, चलो इतने में कर लो, कुछ आरती वारती कर लो, किस तरह से, ऐसे नहीं होता। थोड़ी निश्चिंतता लानी चाहिए। मतलब यह है कि इधर उधर के जो व्यवसाय है वो खत्म करके और अपने और ध्यान देना चाहिए। अपने और आप कितनी देर ध्यान देते हैं, बहुत जरूरी चीज। फिर ऐसी दशा आ जाएगी कि कहीं भी आप रहें, कुछ भी करें, आपका ध्यान अपनी ओर रहेगा। लेकिन ध्यान इधर उधर जिसका बटा रहेगा उसको ध्यान लगाना बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए ध्यान पहले अपने हृदय पे रख के आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि तू अपना प्रकाश मेरे ऊपर फैला, और वहां से ध्यान हटा करके उस जगह ले जाना चाहिए जैसे कि प्रकाश का दीप हम हाथ में उठा करके ले जा रहे हैं, जहां पर की पकड़। अब सब चीजों से पकड़ होती है, आप जानते हैं। पिता की भी जगह है, माँ की भी जगह है, उसी प्रकार पत्नी बच्चे सबकी जगह हमारे अंदर है, बहन की जगह है। ये एक परत है, एक प्लेन है जिस पर की ये बातें होती हैं। उससे हायर प्लेन है, ये तो बहुत ही छोटा प्लेन है जिस पर मनुष्य उतरता है। जब प्रेम की बात होती तो मनुष्य अपनी फैमिली, अपना घर, अपना देश, इसी में लगता है। उसी हायर प्लेन में जाना चाहिए। मतलब बहुत से लोग तो पैसे में, सत्ता में ही फंसे रहते, वो तो छोड़ दीजिए। उसे अपने फैमिली में लपटे रहे हुए लोग बेटर, लेकिन होने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो ऐसी चीज में लपट जाए उनका भी चित्त खत्म हो जाता है। आप आए ही थोड़े दिन के लिए हैं और महान आपको पाने का है थोड़ा सा समय, और ये आप ऐसे मौके में आए हुए हैं कि जब आप पा सकते, नहीं तो कभी आप पा नहीं सकते। अब इसी में आपको सारा करना है। इसमें आप अगर जैसे मंडेन, जिस तरह के सर्वसाधारण लोग व्यवहार में रहते हैं, उसी तरह से आप अपना समय बर्बाद करिएगा तो आपको कभी भी आत्मा का साक्षात्कार पूरी तरह से नहीं हो सकता, ना ही उसका आशीर्वाद आपको। तो ध्यान बहुत जरूरी चीज, और ध्यान में अपना चित्त जो है सबसे अलिप्त करिए। उसमें ये ध्यान में भी चलता है, माता जी मेरी बीवी को ठीक करिए, माता जी मेरे बच्चे को ठीक करिए। इसकी क्या जरूरत है? मेरे लड़के को नौकरी दिला दीजिए, उसको पास करा दीजिए। ये बहुत ही निम्न स्तर है माँ को लाना। अरे कोई अमीर के पास आए तो कोई बड़ी बड़ी चीज मांगना चाहिए। ये क्या आप किसी राजा महाराजा के पास जाके कहो कि मुझे एक ढेला दो, तो वो क्या सोचेगा? पर जब वो आपको साम्राज्य मिल जाता तो आप ही अधिकारी हो जाते हैं, आप खुद ही दान कर सकते हैं। तो अपने घर वाले, बच्चे, ये वो, उनसे ऊपर उठ करके सब चीज को सोचना चाहिए कि मैं सहयोगी हूं। मैंने अपने आत्म साक्षात्कार को पाया है और मैं इन लोगों से ऊंचा हूं, मैं अंधा नहीं। ये लोग देख नहीं पाते, कभी कहना पड़े तो जोर से भी कहना पड़ेगा कि आप लोग बिल्कुल देख नहीं पाते, आप अंधे हैं, देख नहीं पाते। और वैसे अपनी शान से रहना चाहिए और ध्यान धारणा आदि करते रहना चाहिए। जब तक आपका ध्यान ठीक नहीं होगा, आप बाह्य में भी कोई कार्य करेंगे उसमें भी लपटेंगे आप। लेकिन बाह्य का और अंदर का वैसा ही संबंध है जैसे कि सूर्य और सूर्य की रोशनी का। अगर सूर्य में रोशनी है
तो वो बाहर दिखाई देगी। उसी तरह अगर अंदर आत्मा का प्रकाश है तो बाहर दिखाई देगा। आपके हर काम में व्यवहार में वो आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा, हर चीज में दिखाई देगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि शरणागत हो। शरणागत होने का मतलब कि सब छोड़ दिया और एक जगह अपना चित्त ले आया। पहले सब चीज छोड़ देना, अंदर से बाहर से। जैसे ही सब चीज को छोड़ देते हैं ऐसे ही आपके अंदर आत्मा की ज्योत प्रज्वलित हो जाती ज्यादा। और क्योंकि हमारे सारे ये इंद्रिय बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, इसी वजह से अंदर में हमारे अंदर वो तीक्ष्णता नहीं, गहराई नहीं, गहराई से नहीं उतरता। सो अपनी आत्मा की पहचान पहले होनी चाहिए, इससे परमात्मा का आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं और हमारी सामूहिकता में प्रगति होती है। बहुत से लोग बाहर से ऑर्गेनाइज करने में बहुत होशियार होते हैं, सामूहिकता में उतरते, इसको ऑर्गेनाइज किया, उसको लेक्चर झाड़ा, उसको झाड़ दिया, उसको वक्त दिया, लेकिन अंदर में जीरो। बहुत से लोग हैं अंदर की ओर ज्यादा रहते हैं, बाहर की ओर आने का प्रयत्न नहीं करते। एक हालत में पहुंचने पर जो आदमी अंदर में बहुत बढ़ता है उसको बाहर आना ही पड़ता है। अगर नहीं आएगा तो उसको दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी, गाउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को भला बुरा कहना, कोई भी सहयोगी किसी सहयोगी से दुष्टता से बात नहीं कर सकता। अपने यहाँ उसका बंद है, कोई भी चिल्ला नहीं सकता, कोई उन पे बिगड़ नहीं सकता, कोई भी बुरी तरह से बात नहीं कर सकता, किसी तरह से नीचे नहीं दिखा सकता। कोई बड़ा अफसर है तो अपने जगह होगा, कोई रईस है तो अपने जगह होगा। किसी को अधिकार नहीं किसी को दुख देना। बाह्य में भी सामूहिकता का एक सौष्ठव आना चाहिए, कैसे आपस में बात करें, किस तरह गंभीरता लेकर के। इतना बड़ा समुद्र है, अपना किनारा कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मनुष्य को भी जब वो पार हो जाता है, गहराई में उतर जाता है, तो वो अपनी गहराई खोजता है, अपने किनारे नहीं छोड़ता है। और उसको किनारा अगर छोड़ना ही है तो वो बादल बन के सारे संसार में छाता है। इसी प्रकार मनुष्य को सागरवत होना चाहिए। ध्यान की और हम लोग का चित्त रहता है, जैसे माँ की पूजा करना है, आरती कर दी, ये कर दिया, ये तो बाह्य में हो गया। उसके फल तभी हो गए जब आपका दर्पण साफ होगा। अगर आपका दर्पण साफ नहीं, उसके अंदर कुछ भी तेजस्विता नहीं आने वाली। हृदय में माँ को बिछाना है। फोटो की ओर देखकर कोशिश करो कि अपने हृदय में बिठाए, उससे लाभ हो। प्रेम करना सीखना चाहिए। जैसी माँ तुम सबको प्यार करती है, ऐसे तुम आपस में सबको प्यार करो। कोई भी एक दूसरे से जरा सा भी दुष्टता की बात नहीं करनी। नहीं तो मैं जो इतनी बड़ी अच्छी हूं, मैं भी बहुत भल्ला पड़ती हूँ फिर, और एकदम फिर काली स्वरूप होकर के बहुत नष्ट भ्रष्ट कर देती। इसलिए किसी भी तरह से कोई किसी को दुख ना दे। आपको कोई अधिकार नहीं दूसरे को दुख देने। हाँ, लेकिन अगर दूसरे बाहर वाले आए तब सब सहयोगी एक हो जाए। मैंने देखा है कि दूसरों वालों से ज्यादा प्रेम है और सहयोगियों से दुष्टता है। सहयोगी आपकी मदद करते हैं, सहयोगी आपका सब कुछ देखेंगे, लेकिन दुष्टता जो है सहयोगियों से होगी और दूसरों से प्रेम होगा। आप लोग सब एक हैं, आपको एक हो जाना है। आप में आपस में बिल्कुल भी कड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरों से भिड़ करके बात करें सब लोग मिलकर के। जब तक ये संघ शक्ति हमारे अंदर नहीं आएगी, सहयोग जम नहीं सकता। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को अपना समझना, ये आप लोगों का परम कर्तव्य है। और दूसरे जो है वो परे हैं, वो आपसे कोई मतलब नहीं रखते, उनको आपकी भाषा ही नहीं समझ में आती, वो दूसरी ही चीज है। आपको अगर उनके जैसा होना है तो हो जाइए। मनुष्य का और जानवर का कोई संबंध बनता है क्या? उसी प्रकार सहयोगियों का और दूसरे लोगों का कोई संबंध नहीं बनता है। वो आपके कोई भी रिश्तेदार हो, कोई आपका उनसे संबंध नहीं जुड़ता है, क्योंकि आपकी चेतना ही और दिशा में। क्या जानवर समझ सकता है गंदगी क्या है? इसलिए उनके प्रति
आप उदारता रखें, अच्छाई रखें, लेकिन उनसे बड़ा प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम सहयोगियों से करना है। ये आपके भाई बहन है, आपकी भाषा बोलते हैं, आपके असल भाई बहन ये है। कल अगर कोई तकलीफ होगी तो ये आपके साथ खड़े होंगे। इसी प्रकार अपने आत्मा को भी जानना चाहिए कि अपना सबसे बड़ा सखा मित्र, सबसे अपना अपनी आत्मा है। उस आत्मा को पाना चाहिए। परमात्मा की ही हमेशा बात करनी चाहिए और इधर उधर की फालतू बातें सहयोगियों को करनी ही नहीं चाहिए। परमात्मा के सिवा और किसकी बात करने की है दुनिया में? कोई है? इधर उधर की बातों में भी लोग इतनी जबरदस्त लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है। और जो इसमें नहीं है वो अपने कोई नहीं, जो है सो अपने। ऐसा रिश्ता लगा लेने से सब काम बन सकता है। सहयोग का सबसे लोगों को ऐसा भी लगता है, जितने भी बीमार लोग हैं माँ के पास पहुंचा दो। एक एजेंसी जैसी हो गई है बहुत से सहयोगियों। कोई भी दुनिया भर के फालतू के लोग हैं, उनको मेरे घर पे ले आएंगे। कोई बीमार है उनको लेके चले आए। इसकी भी एजेंसी बहुत लोग ले लेते हैं। माता जी वो आपसे मिलना चाहते हैं। वैसे मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये सब खत्म करिए आप। जो भी आदमी से कहना तुम ध्यान में आओ, तुम जितने अधिकार से बात करोगे उतना ही तुम्हारा अधिकार माना जाएगा। आपको कहना चाहिए कि हाँ ठीक है आप ध्यान में आओ, ऐसे वैसे सहयोग नहीं मिलता है। आप ध्यान में आओ, ध्यान में पार हो जाओ, तब बात करेंगे। हम तो तैरना सीख गए, तुम सीखो। और तुमको नहीं सीखना है तो चलो ठीक है, मांस का असर खाने की जरूरत है। और कोई बीमार को लेके भी नहीं आना चाहिए, ये बीमार हैं और ये फलाने हैं ठिकाने हैं। खासकर कोई मिनिस्टर हैं, कोई कुछ है, होंगे अपने घर में। एक दिन आएगा कि ये लोग कहाँ रहेंगे, इनका कौन सा स्थान है संसार में? कुछ नहीं। हमारी दृष्टि में इनका कोई स्थान नहीं। अपना स्थान बना लेना चाहिए, अपनी औकात समझ लेना चाहिए, अपने को समझना चाहिए कि हम सहयोगी हैं, हम एक दूसरी चीज है, हम आला दर्जे के लोग। एक हद तक ठीक है, उसका छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सारा जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज पा करके भी आप खो जाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं काफी ऊंचे किस्म के सहयोगी हैं, इसलिए मैंने कहा आज बताया आपसे कि ध्यान कैसे करना चाहिए। अभी प्रेशर कहाँ है देखिए, अपना अपना प्रेशर देखिए। दो तरह का प्रेशर होता है, अपना एक होता है और एक कलेक्टिव प्रेशर होता है। कलेक्टिविटी में जब बैठिए तो सब मिल करके हृदय से उठाएं और उस प्रेशर को हटाएं। जैसे कि गिल्टी फील करना। जब माफी मांग ली तो क्या हुआ? जब आपने माफी मांग ली तो हृदय चक्र ठीक हो गया, होना ही चाहिए। हृदय ठीक हो गया, हृदय से माफी मांगनी चाहिए, हृदय एकदम साफ हो गया। फिर उसके बाद गिल्टी काहे का करने? अगर शिव हमारे अंदर जागृत हो गए तो उसकी जोत तो जल गई, फिर अब क्या करने का बेकार में? आज्ञा चक्र आपका अगर जागृत हो गया तो आपके कर्म चले गए, खत्म, पी गए वो। कृष्ण की शक्ति अगर जागृत हो गई तो आप साक्षी हो गए। पर सारी शक्ति हमें हृदय से लेनी चाहिए, आत्मा से। इस पे कोई लोग कहेंगे कि माँ शिव जी कोई बहुत ऊंचा मानती है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि लोगों में आदत होती है ना कोई करने की। क्या कृष्ण कम थे? कोई भी कम नहीं, लेकिन हृदय में अगर शक्ति नहीं रहेगी तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हम तो आत्मा से ही सबको जान सकते हैं ना। हम सारे लोगों को, जो भी हमारे अंदर स्थित हैं, उनको सबको आत्मा से ही जान सकते हैं, जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जागरूक रखेंगे। इसलिए जागरूक रहना चाहिए, जागरूकतावस्था में रहना चाहिए और उस आत्मा से तदातत्कारिता जो कहते हैं उसे साध्य करना चाहिए। तदाकार, उसके साथ एकाकार होना चाहिए। अपनी आत्मा के साथ हमारा जो चित्त है एकाकार होना चाहिए। जब वो तदाकारिता साध्य हो जाती है
तो फिर आपका सबसे संबंध हो सकता है। आत्मा से संबंध किए बगैर आप किसी से भी संबंध नहीं कर सकते, इसलिए पहले आत्मा से संबंध करिए, सीधा हिसाब है। जैसे कि दरवाजे से गुजरे बगैर आप अंदर आ नहीं सकते, सब दरवाजे पे तो आएंगे ना, इधर उधर सर मानस पैदा के। ध्यान करना, ध्यान करते वक्त सिर्फ अपनी जो कुंडलिनी है उसका प्रेशर जानना, और जहां से भी प्रेशर आ रहा है उसकी ओर अपना चित्त हृदय से उठा करके ले जाना। पहले आत्मा को जागरूक करना चाहिए, जिसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। पहले आत्मा की जागृति होनी चाहिए। उस वक्त में और इधर उधर के विचार सब छोड़ देने। ध्यान के बाद आदमी ज्यादा सतर्क होता है। अगर उसके बाद नींद आ रही हो ध्यान में, आंख खोल लेना चाहिए। पर ध्यान से अगर आदमी सतर्क ज्यादा हो जाए तब वो असली ध्यान ही हो। ध्यान की वो दशा आ जाती है कि आत्मा का यहाँ जो स्वरूप है ये जब जागृत हो जाता है तब बहुत से प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होते हैं। पर वो तो अभी जब पोजीशन आएगी तब, उससे पहले तक आप इसी तरह से ध्यान करें।